प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछला जो आख्यान ईशावास्योपनिषद से था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का भी आख्यान है। तो प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आप ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये उपनिषदों का ज्ञान आचार्य परंपरा से आया है और परमात्मा परम आचार्य है, परम गुरु है। इसीलिए उसको जो है ये वंदना की गई कि हे परमात्मा, हे परम गुरु। गुरु जो है वो हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। ये जो है आचार्य का, गुरु का काम है। तो उसी आख्यान को बढ़ाते हुए अगला मंत्र जो है पढ़ते हैं। असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनः। ये जो मंत्र है इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असुर लोकों को प्राप्त होते हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, उसका हनन कैसा? ये विचार नहीं है, उसका हनन कैसा? तो आत्मा जैसा अभी पिछले जो आख्यान में बताया है कि कर्म का जो सिद्धांत है, तेन त्यक्तेन भज्जिथा माग्रदा कस्सिद्धम् कुर्वन्ने वे कर्माणि तम समा। हाँ, निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ये कर्म का सिद्धांत है और ये कर्म का सिद्धांत जो है वो इस मंत्र पर भी लागू होता है कि कैसा कर्म? भाई हम कर्म करते हैं, शुभ करते हैं, अशुभ करते हैं, 2 तरह के कर्म करते हैं। तो जब हम जो है ऐसा काम करते हैं जिससे आत्मा का विकास होता है, आत्मा का हनन जो है और विकास ये शब्द है कि जब हम ठीक से भजन ध्यान करते हैं तो आत्मा का विकास होता है। आत्मा तो नित्य अजर अमर है, लेकिन वो स्वरूप उसका जो है हमसे छिपा हुआ है। वो स्वरूप ये कहो चाहे विकसित होता है, हमारे लिए विकसित होता है। और जब हम कोई अशुभ कार्य करते हैं तो वही आत्मा का हनन करते हैं, दिन प्रतिदिन नहीं आत्मा का हनन करता है मनुष्य। कि आत्मा कर्म कैसा है कि एक तो कर्म ऐसा है जिससे आत्मा का विकास होता है और दूसरा आत्मा के मरण का, मतलब आत्मा के ह्रास के मार्ग पर, जिससे हमारा जो है आत्मा मतलब दबता है। अपनी आत्मा को दबा के जब कोई काम करते हैं, अंदर की बात नहीं सुनते, वो आत्मा के हनन का मार्ग है।
और जब अंतर की बात सुनते हैं तो आध्यात्मिक विकास होता है। आत्मिक विकास, जो आध्यात्मिक विकास जो है, यही आत्मिक विकास है। आत्मा का जब मनन चिंतन करते हैं, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का मनन चिंतन करना, तो ये आत्मा के विकास का मार्ग है। और जब जगत का मनन चिंतन बहुत करते हैं तो इससे हमारी आत्मा का ह्रास होता है। और ये जो है आत्मा, आत्मा तो नित्य है, लेकिन ये आत्मा जब हम हिंसा, असत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब जब कार्य करते हैं तो ये आत्मा के हनन करने वाले हैं। ये जो है आत्मा का, इससे हनन होता है। आत्मा के जीवन पर चलने से जो है आत्मा का जो है आत्मा में प्रकाश होता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, अहिंसा, सत्य, है इसका उल्टा, जब उस मार्ग पर चलते हैं तो वो आत्मा के विकास का मार्ग है। इससे क्या होता है, हमारी आत्मा में प्रकाश आता है। और ये जो है आत्मा में जो प्रकाश का, उत्साह का और आत्मस्फुरण, इसका संचार होता है। ये आत्मा का जो है आत्मा के विकास का मार्ग है। और जब आत्मा के मतलब इसका उल्टा जब चलता है, आत्मा के हनन का मार्ग पर चलता है। इस तरह जब हिंसा में लिप्त है, हमेशा असत का पालन करता है, असत पदार्थों से लगा हुआ है, असत बोलता है, असत की उपासना भी करता है, तो वो जो है इससे मतलब दूसरे के धन को लालच पूर्वक जो है नाना प्रकार से ठगी वग्गी करके जो है लेने का प्रयास करता है। तो जो है इसी तरीके से परिग्रह है, सब कुछ समेट के अपने यहाँ रख लो। अब्रह्मचर्य, हमेशा वासना वृत्ति में रहना, ये सब जो है इनसे आत्मा का हनन होता है। और आत्मा के हनन, इन मार्गों पर चलने वाले क्या होता है, इसमें आत्मा देखो बिल्कुल निरुत्साह, कोई उत्साह नहीं रह जाता, कोई उमंग नहीं रह जाती। आत्मा में अंधकार छा जाता है। आत्मा में अंधकार छा जाता है, आत्महीनता का, हीन भावना का शिकार हो जाता है। सच्चे माने में अगर कहिए तो भोग की जो वृत्ति है, भोगवादी दृष्टि है, वो आत्मा के हनन का मार्ग। और त्याग पूर्वक भोग, जैसे वो पिछले मंत्र में बताया कि त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुज्जी था, उस ईश्वर की हर वस्तु समझकर उसका त्याग पूर्वक भोग। ये त्याग पूर्वक भोग, निष्कामता, निसंगता से कर्म करने वाले को जो है वो आत्मा उससे विकसित होती है। यही आत्मा की दृष्टि है, आत्मा का विकास है। कि असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। कि जो आत्मा के हनन के मार्ग पर चलते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, असत्य व्यवहार करते हैं, इनसे जो है आत्मा का जो है हनन होता है। और ऐसे लोग असुर्या नाम ते लोका, असुर लोगों को पहुंचते हैं। कैसे असुर लोग? अंधेन तमसावृता, जहां जो है बिल्कुल अंधकारमय जीवन है, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। इसलिए आत्मा जो है, आत्मा के अलावा अध्यात्म में आत्मा ही सत्य है, बाकी तो जो कुछ हमारा शरीर है, स्थूल सूक्ष्म, वो सब असत पदार्थ है। आत्मा सत्य है, सत्य है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में वो परम आत्मा, परमात्मा, वो सत्य है। ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ असत है,
सत और असत कि कई बार जो भी गतिमान है, इस उपनिषद के प्रारंभ में आया था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, इस संसार में जो कुछ गतिमान है, जो कुछ गति वाला है, जो बन बिगड़ रहा है, जो विकसित हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, मर रहा है, वो जो है वो आत्मा नहीं है। उससे लगाव होना और उन्हीं अनात्म पदार्थों की उपासना करना जो हमारे इष्ट हैं, उन पर भी हमें परख लें कि अनित्य है कि नित्य है। कोई शरीरधारी, जैसे हम लोगों का शरीर है, शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता, चाहे जितना दिव्य शरीर हो, तेजस्वी हो, तपेश्वरी हो, वो जो है अगर हम उसका मनन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन क्या करेंगे, वर्तमान को योगी हो बता चुके हैं, कुछ हमारी उन्नति हो सकती है, लेकिन वो अपना मनन चिंतन कभी नहीं करने देगा। और जो है नहीं उसका फोटो लगाने से क्या है, वो अनात्म वस्तु का ही चिंतन है, अनात्म की ओर जा रहे हैं, अनात्म की ओर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति। जब अनात्म वस्तुओं की ओर हम जा रहे हैं तो आत्म वस्तु को जो है उसका हनन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, और अनात्म का विकास हो रहा है। तो अनात्म का विकास होते होते फिर क्या होगा, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा, असुर लोकों को, अंधकार से आवृत लोगों को ऐसे लोग प्राप्त होते हैं जो आत्मा के हनन के मार्ग पर चलते हैं, जो अनात्म वस्तुओं से लगे रहते हैं। हम अपने जीवन में जो सांसारिक पदार्थ हैं वो तो हैं ही अनात्म, जो हमने पूजा पाठ शुरू किया वो भी अनात्म का पूजा पाठ शुरू कर दिया, कि जो नित्य नहीं है, जो पैदा हुआ है, मरा है, वो आत्म वस्तु कैसे हो सकता है, अनात्म है। कोई कितना तपेश्वरी हो, महापुरुष हो, वो है, हम उसके शरीर का ही तो चिंतन करेंगे, कि उसे आत्मा का चिंतन करेंगे। वो आत्मा जैसी उसके अंदर है वैसे हमारे अंदर है, सभी के अंदर है, वो प्रकाश स्वरूप, अमृत ज्योत स्वरूप, उसका चिंतन करें। तो असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनोजन। हाँ, अब वो परमात्मा देखो महिमा का वर्णन है, अनेज देकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्दावतोऽत्यानन्ते तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति। हाँ, वो परमात्मा बिल्कुल हिलता नहीं, कंपन तक नहीं करता, फिर भी वो मन से अधिक वेगवान है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, वो तो इंद्रियों से प्रथम है, कैसे इंद्रियां प्राप्त करेंगे। हाँ, इस अध्यात्म में समझो कि वो परमात्मा ब्रह्मांड में, अध्यात्म में वो जो है आत्मा है, वो इंद्रियां उसको क्या प्राप्त करें, वो तो पहले से विद्यमान है, इंद्रियों के प्रथम। वो कहाँ नहीं है, हिलता नहीं, फिर भी वो सब जगह मौजूद है। आप जाओ जहां जहां आगे आगे वो मौजूद है, कहीं भी चले जाओ आप, कितनी वेगवान जाओ, अब वो हिलता ही नहीं है, फिर भी पता चला वो तुमसे पहले वहां मौजूद है। और वह ठहरा हुआ ही, वो नहीं हिलता, मतलब वो कंपन तक नहीं करता, वो ठहरा हुआ ही अन्य दौड़तों को पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण ये जो वायु है, जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी पदार्थ यानी जल को उठा लेती है। हाँ, वायु देखो बड़ी बड़ी भारी चीजों उड़ा ले जाती है। तदेजत तन्नयजत तद्दूरे तद अंतिके तदंतर सर्वस्य तद सर्वास्यास्य बाह्यता। वह चलता है, वह नहीं चलता है, वह दूर है, वह निकट भी है, और वह इन सबके अंतर में है, वही इन सबके बाहर भी विद्यमान, अंतर बाहर, हाँ, दूर निकट सब जगह। क्यों?
जो आत्मा के हनन के मार्ग पर चलते हैं। इसका कनेक्शन पीछे के मंत्रों से है कि जो आत्मा के हनन के मार्ग पर चलते हैं वो उनके लिए बहुत दूर है, और जो आत्मा के विकास के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए वो बहुत निकट है। हाँ? और वो बाहर देखो तो हर वस्तु में उसी का अनुभव करो, बाहर भी वही है और अंतर में भी वो ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप वही है। कि तदेजत तन्नयजत तद्दूरे तद अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्य बाह्यता। कि जो है देखो, जैसे उपनिषद के आरंभ में कहा गया कि वो संसार के कण कण में बसा हुआ है। अगर वो कण कण में बसा है और संसार का कण कण गतिमान है तो उसकी गति कैसी? हाँ, वो कहाँ गति करेगा? कौन सी जगह है जहां वो नहीं है, जहां वो जाएगा? इसीलिए मंत्र में बताया गया था कि वो कंपन तक नहीं करता, हिलता तक नहीं। हाँ? तो वो जो है उसकी गति के विषय में जो है उपनिषद कहता है कि कहने को तो हिलता तक नहीं, परंतु मन की गति से भी वो तीव्र गति वाला है। इंद्रियां उस तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो पहले से पहुंचा हुआ है। हाँ, जहां तक आप देखो वो पहले से मौजूद है, जहां तक आप दौड़ के जाओ वो पहले से मौजूद है। आपका मन कितना भी वेगवान तरीके से सोचे वो तो पहले से मौजूद है और वो हिलता भी नहीं। ये आत्मा महिमा है। तो ये जो है ऐसे विशाल कर्मी को अपने सामने पाकर मनुष्य अपनी सब कामनाओं को त्याग कर निष्काम हो जाता है। निष्काम। यस्त सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। कि देखो, अनुपश्यति, अनुपश्यति माने एक होता है पश्चित मतलब देखना, अवन माने पीछे से गहराई से देखना। एक सामान्य तौर पर देखना, एक गहराई से देखना। ये गहराई से देखना अनुपश्चित कहलाता है, बहुत बारीकी से देखना। देखना वीक्षण है और गहराई से देखना एक एक वस्तु के अंदर से देखना कि उसमें है या नहीं। ये अनुवीक्षण है। जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में प्राणियों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण फिर पाप नहीं करता। पाप तब करते हैं जब हमको कोई देखता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है जिस प्रकार अनुवीक्षण करता है उसको एक एक वस्तु की ओर से वो परमात्मा झांकता हुआ नजर आता है। तो देखो भाई वो देख रहा है, ऐसा गलत काम मत करना। इसीलिए कहा कि वो जो है फिर पाप नहीं करता, जिसके बुद्धि में बात बैठ जाती है कि वो अंदर भी है बाहर भी है, हर कण कण में वो विद्यमान है। ऐसा व्यक्ति पाप कैसे करेगा? परमात्मा कोई देख रहा है, पाप करेंगे? है कोई खड़ा हो हमको देख रहा हो फिर हम कोई गलत काम कर सकते? नहीं कर सकते। तो जब ये भाव आ जाता है कि मंत्र के सभी उपनिषद के मंत्र सभी लिंक हैं, और ये उपनिषद ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसीलिए इन मंत्रों को वहां जो है वैदिक उसमें नहीं रखा कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्य उपनिषद है। यजुर्वेद में आए हैं सब मंत्र, जितने हम मंत्र पढ़ रहे सब उसमें आए हैं। तो इस प्रकार जो है ये उस परमात्मा की महिमा है। और उसका स्वरूप कैसा है देखो। अभी जो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं, पहले भी पढ़ा है, फिर से आप सुनिए कि जो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं उससे ये पीछे सब मंत्र टेली कर जाएंगे।
और फिर हमको सोचना है कि हम जो उपासना कर रहे हैं वो इष्ट हमारा इसमें कोई टेली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने 1 दर्जन फोटो लगा रखी हैं, इनमें वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वेद है और वेदों में भी ये उपनिषद, वेदों का जो ज्ञान का प्योर ज्ञान, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, जिससे उच्च कोई ज्ञान नहीं, ये समस्त विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको सराहा। ये उपनिषद का ज्ञान है। उपनिषद का इतिहास अगर पढ़ो तो तमाम विदेशी विद्वानों ने भी इनको पढ़ा है। और तो और दारा शिकोह, हाँ, दारा शिकोह औरंगजेब का भाई बड़ा था कि हत्या कर दी गई। वो उपनिषद जब उसने देखो इतना लट्टू हो गया कि काशी से विद्वानों को बुलाया उसने और बड़े आदर पूर्वक 6 महीने तक उनके पास बैठकर शिष्य की तरह उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। और उसने जो है फारसी में उसका अनुवाद भी किया दारा शिकोह ने। उसको कोई महान कहते नहीं, अकबर औरंगजेब महान, इतना क्रूर आतंकी। उसको देखो कैसे कैसे इतिहासकार है, वामपंथी इतिहासकार। क्या उसमें जाए, वो अध्यात्म अलग चीज है, उनमें नहीं जाना चाहते। कि उसने लिखा, शोपेनहावर जर्मनी के, मैक्स मुलर, इन्होंने उपनिषद भूर भूर तारीफ की। हाँ, उसने शोपेनहावर ने फ्रेंच में लिखा उपनिषदों को आख्यान किया। हाँ, मैक्स मुलर आया था उपनिषद पढ़ के, वो आया था अंग्रेज, उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और सनातन को स्वीकार। ये है सनातन। 282 विदेशी विद्वानों जो मतलब सनातनी नहीं थे, अन्य पंथा मतावलंबी थे, 282-83 विदेशी विद्वानों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखा। अब भाष्य इतना आसान तो है नहीं, बहुत गहराई से अध्ययन किया, मनन चिंतन किया, और अंततः उन सब के सब ने जो है सनातन को स्वीकार कर लिया। और 92 लोगों ने कुरान शरीफ का भी जो है अनुवाद किया, तर्जुमा अनुवाद किया, गैर मुस्लिम ने, ये गैर हिंदुओं ने, गैर सनातनियों ने 283 लोगों ने, और 92-93 लोगों ने, गैर इस्लामिक लोगों ने जो है कुरान शरीफ का तर्जुमा किया, भाष्य लिखा, लेकिन एक ने भी इस काम स्वीकार नहीं किया। ये सनातन की ताकत है। हाँ, ये सनातन की ताकत है, वेदों की ताकत है, ये सनातन है। अब जो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं अपने सब इष्टों मिला लें, मूल सनातन से जुड़े। ये यजुर्वेद में भी आया है, इसमें ईशावास्य उपनिषद में भी है। सपर्गा शुक्रम कायमव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान व्यधि शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। कि वह सब जगह पहुंचा हुआ है। हाँ, पहले मंत्रों में स्पष्ट किया गया, सब पर वह सब जगह पहुंचा हुआ है। हम कितने वेग से जाएं, वो पहले से मौजूद है, पहुंचा हुआ है, तभी तो मौजूद है। सब पर शुक्रम, वो जो है शुद्धता की चरम सीमा है। जैसे शुक्र तारा चमकता है, ऐसे वो भी शुद्धता की चरम सीमा है। शुक्र है अकायम, वो काया रहित, उसके काया नहीं है। ये हाड़ मास वाली काया 17 स्तंभ से पंचभूतों से बनी हुई उसकी काया नहीं है। वो जन्म मृत्यु वाला नहीं है, कि वो जो है उसके काया नहीं। और जो काया नहीं, सपर्गा शुक्रम कायम अव्रणम, अव्रण मतलब अव्रणम, वो व्रण रहित है, उसके घाव या छिद्र नहीं है। जैसे
हमारी देखो नाक है, छिद्र है। ये मुंह मतलब लगता है जैसे किसी चीर दिया हो, घाव है। ये आंखें जैसे किसी चीर दी हो, घाव है। कान छिद्र है, त्वचा में अनेकों छिद्र है। तो जब काया है तभी तो घाव छिद्र होंगे। वो जो है अकायम है, उसके कोई घाव या छेद नहीं है। घाव या छिद्र से रहित है, व्रण रहित है। सपर्या शुक्रम कायम ब्रह्म अस्नाविरम। जब काया नहीं, शरीर नहीं, तो नसनाड़ी कहाँ होगी? नसनाड़ी से रहित है। कि जो है सपर्यगा शुक्रम कायम ब्रह्म अस्नाविरम शुद्धम, वो नितांत शुद्ध है। अपाप विद्धम, पाप को छू नहीं सकते, पाप रहित है। हाँ, एक शुद्धम, एक पाप अपाप विद्धम, दोनों का अर्थ अलग अलग है। कि वो भौतिक दृष्टि से वो उसको हम शुद्ध कह सकते हैं, और मानसिक दृष्टि से उसको पाप रहित कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो अशुद्धता आती है वो बाहरी भौतिक रूप से आती है, और जो पाप होता है उसका मन से संबंध होता है। इसलिए वो मानसिक रूप से पाप रहित है। पाप हमेशा मन से होता है। भौतिक दृष्टि से वो सर्वथा शुद्ध है, और मानसिक दृष्टि से वो पाप रहित है। ये इस तरीके से कहना चाहिए। कवि, वह कवि है। ये भौतिक संसार उसका काव्य है। हाँ, ये वेद ही उसका काव्य है। और मनीषी वो मानसिक दृष्टि से जो है, वो मानसिक, मनीषी मतलब मानसिक जगत का वो स्वामी है। जितने भी मनीषी हैं, मनीषी मतलब बहुत पढ़े लिखे, अध्ययन वाले, मनन चिंतन करने वाले लोग, इनका भी वो स्वामी है। इनके मनों को वही प्रेरणा देता है। परिभु, वह जो है परिभु है, मतलब सब जगह वो मौजूद है, चारों तरफ सब जगह। स्वयंभू, वो जो है स्वयंभू है। हाँ, अनकाज्ड, उसका कोई कारण नहीं है। सब वही सबके सबके कारणों का कारण है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम। हाँ, शंकराचार्य ने स्तुति में कहते हैं कि वही समस्त कारणों का कारण है। अब वो जन्मा है, वो शिव ही जो है वो वही सबको प्रकाशित कर रहा है। कि वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब अपने आप है, उसे कोई पैदा नहीं करता। शाश्वत काल से परिभू स्वयंभू यथा तत्वतान वेदी शास्त्रीभ्या समाभ्या। शाश्वत काल से जो सृष्टि चल रही है, निरंतर जो सृष्टि का प्रवाह चल रहा है, उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो कुछ होना चाहिए, ये सारा प्रबंध वही कर रहा है। कैसे, कहाँ, किसको क्या चाहिए, वही कर रहा है। वही सब व्यवस्था कर रहा है। वही रचना पालन संहार कर रहा है। सब पर रहेगा शुक्रम काय मसनाविरम शुद्धम पाविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान वेदी शाश्वती व्यास। हाँ, ये परमात्मा का स्वरूप है। यजुर्वेद में मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे श्वेता ईशावास्य उपनिषद में पढ़ लीजिए कि परमात्मा कैसा है, सब जगह पहुंचा हुआ है। हम जिन ईश्वरों की पूजा करते हैं वो एक देशी है। कि अगर वो सब जगह होते तो फिर वो गोपियां क्यों विरह में व्याकुल होती बेचारी? वो दशरथ के क्यों प्राण जाते? अब फिर एक ही जवाब रह जाता है, लीला करनी थी, श्राप था, वरदान था। अरे लीला श्राप वरदानों से कहीं ज्ञान होता है? लीला श्राप वरदान अलग रख के तब बात करो, तब आपको कुछ ज्ञान होगा। तमाम हटाए हटाए बातें लिख के फिर कहते हैं भगवान की लीला है। ये लीला भगवान की। तो ये जो मंत्र है ये हमको बताता है परमात्मा स्वरूप कैसा है। सपर्गा शुक्रम, अकायम, काया रहित है।
घाव छिद्र रहित है। जिन इष्ट पूजा करते होंगे नाक का नाक वैसे है नहीं क्या? जन्म मृत्यु होगी तो नाक का नाक मुख सब हो गए। और जो विराट पुरुष है, जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ, तो जब जन्म नहीं हुआ तो वो इसका मतलब वो जो स्वरूप हमारे सामने है वो कोई रूपक है। वो वेदों में जो है उस स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते, वेद केवल भगवान शिव के ही स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिन इष्टों की पूजा करते हैं उनका तो कोई नाम तक नहीं है। अवैदिक धर्म चल रहा है, अवैदिक। इसीलिए शंकराचार्य का वेदों की तरफ जाओ। अब नाम नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे पंथ है, उन्होंने सब आडंबर, भयंकर आडंबर फैला दिया। तो अस्नाविरम नस्नाड़ी नहीं, घाव छिद्र नहीं। सोचो, एक एक पर सोचो। स्वयंभू यानी स्वयं से स्वयं कोई उसको उत्पन्न नहीं करता, पैदा नहीं करता, पैदा नहीं हुआ, अजम है, जन्मा है। और चाहे जितने भूसे पर लीपे, गाँव देहात में कहा भूसे भी लीप रहे हो यार तुम, मतलब सरासर झूठ। भूसे भी लीप रहे हो कि प्रसाद खा के बच्चा पैदा हो गया। ऐसा कहीं हो सकता है? सोचने वाली बात है कि महापुरुषों को महापुरुष ही रहने दो भाई। श्रद्धा रखो, भगवान बनाओगे तो वो फिर न महापुरुष रह जाएंगे न भगवान रह जाएंगे। इसलिए महापुरुष को महापुरुष की तरह समझो और भगवान को भगवान की तरह समझो। सपर्यगा शुक्रम कायम स्नादिनम शुद्धम पाप विद्धम। पाप विद, पाप से परे। और हम जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में चाहे कितने भी महापुरुष रहे हो, तपेश्वरी रहे हो, सुख दुख तो उनके जीवन में भी आया। कुछ उनसे अशुभ कार्य हुए होंगे, शुभ अशुभ से शरीर ही बनता है। ये न केवल अशुभ पदार्थ कर्मों से बन सकता है, न केवल शुभ कर्मों के। शुभ और कर्म अशुभ दोनों के मिलकर प्रारब्ध बनता है, उससे शरीर बनता है। और ये प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्म क्या परमात्मा करता है ना? ये हम लोग करते हैं। उसी हिसाब से अगले जन्म में जो है कहीं उच्चतर योनि में पैदा होते हैं, उच्चतर विकसित मानव के रूप में, कहीं निम्नतर में पहुंच जाते हैं। कबीर मनीषी, वेद ही उसकी कविता है, वही सबके मनों का स्वामी है। मन जब गहराई से चिंतन करता है, कहाँ ये गहराई से जोड़ना चाहता है, वही जो अनुवीक्षण गहराई में वो अपने जाने अनजाने में आत्म तत्व से जुड़ना चाहता है। इसीलिए जब हम कहीं कोई मंदिर में जाते हैं, कोई भी देवता हो, हम उससे आँख खोल के तो बोलते नहीं। एक प्रतीक है मंदिर, खाली वहां पहुंचे आंखें बंद, हाथ जोड़ लिए और अंदर झांक रहे हैं। और मंदिर में गए थे, उस मूर्ति से बात करो आंख खोल कर। क्यों? एक परिपाटी है, हमारे ऋषियों ने बताया कि अंदर झांको। ये तो खाली हमको इस असली मंदिर की याद दिलाता है। अब अंदर झांकोगे तो वो क्या, वो निर्गुण निराकार में ही झांकोगे। अब जितना कोई गहराई से अंदर झांक लेता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, वो सामने मूर्ति को श्रेय देता है। कार्य बना उस परमात्मा से कि उसको गहराई से हमने देखा, गहराई देखने का प्रयत्न किया, गहराई में जाने का प्रयत्न किया, उससे हमारा कार्य सिद्ध हो। कई बार पिछले एक मंत्रों में बता चुके हैं, जो कुछ मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उस आत्मा से, और सब कुछ की प्राप्ति होगी वो भी आत्मा से, अंदर से होगी, बाहर कुछ नहीं। बाहर तो एक स्थिर छाया है। इसी को संतों ने कहा जगत मिथ्या। सपर्यगा शुक्रम कायम ब्रह्मस्माविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू। सबको चारों ओर से व्यर्थ है वो। स्वयंभू, स्वयं से स्वयं है। स्वयंभू इसलिए भगवान का नाम स्वयंभू भी है, शंभू शंभू हुई। स्वयंभू का जो है
परिवर्तित रूप है। यथा तथ्योर्थ, ऐसा परमात्मा शाश्वत काल से जहां जिस अर्थ की जरूरत है, कहीं विनाश की जरूरत है विनाश होता है, कहीं जो है पालन की जरूरत है पालन होता है, रचना की जरूरत है रचना होती है। मनुष्य भी तो देखो कि जैसे उसने जो है अपने लड़कों बच्चों के लिए सोचा घर बना ले, बहुत निम्न उदाहरण है, लेकिन उससे समझ में आएगा। और बढ़िया घर बनाया, रहने लगा, हो सकता है पूरी जिंदगी निकल जाए, एक आध पीढ़ी निकल जाए, इतना बढ़िया अच्छा मजबूत घर बना, लेकिन कोई पीढ़ी, और फिर वो सब उसकी देख रेख करते हैं, लिपाई पुताई मेंटेन रखते हैं ना, कोई टूट फूट हो मरम्मत करते हैं, ये समझ लो देख रेख पालन, रचना की पालन। और फिर जब उसमें मोटी मोटी दरारें दीवारें में पड़ जाते हैं, कहते भैया आप इसको गिराओ, उसी में कल्याण है, उसी में कल्याण है, तो गिरा भी देता है। मनुष्य रचना पालन संहार कर रहा है। अब तीनों क्रियाएं कल्याण स्वरूप हैं। जैसे मकान बनाया तो अपने कुटुंब के कल्याण के लिए बनाया कि हम रहेंगे सुरक्षित, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बंधु बांधव रहेंगे, आगे जो सोचता है। और फिर इसको मेंटेन रखो ताकि ठाट से रह सके। मेंटेन रखता है, लिपा पोती रंगाई पुताई कराता रहता है, अच्छा लगे। और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको गिराना पड़ता है मकान। ऐसे ही इस संसार में जहां जिस अर्थ की जरूरत है, जहां रचना की जरूरत है रचना हो रही, पालन की जरूरत है पालन हो रहा, संहार की जरूरत है तो संहार भी हो रहा है। ऐसा वो शाश्वत काल से करता चला आ रहा। यथा तथ्योर्थान वेधि शाश्वतेभ्यः समाभ्यः, ऐसा परमात्मा है, उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। बहुत बड़ा मंत्र हो गया, अभी यहीं पर तक रखें। साथ इसको कंक्लूड करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम साथ साथ पराक्रम करें। हम जो है हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले। हाँ, पहले भी कह चुका हूं, अब बड़ा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। हाँ, खूब लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ, जब कमेंट पढ़ता हूँ तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, सुझाव भी देते हैं, और उन्हीं सुझावों के अनुसार हमने इसको थोड़ा इसका परिवर्तित किया है, एपिसोड को, व्याख्यान को थोड़ा शॉर्ट किया, ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता भाई। तो ये सत्संग है, मन लगाकर सुनिए, पूरी बुद्धि खोलकर विचार करिए, और जो ठीक लगे वो दूसरों को बताइए, वीडियो भेजिए, लाइक सब्सक्राइब कराइए। तेजस्वी नावधीतमस्तु। ऐसे ही हमारा आपका पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया फैलेगा, तेजस्विता को प्राप्त करेगा। मां विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, श्रद्धा रखें। हाँ, ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों से हम दोनों को शांति प्राप्त हो। जय श्री।